बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में टीमें संदिग्धों का डेटा एकत्र करेंगी और सत्यापन करेंगी। सत्यापन के बाद अवैध रूप से रहने वालों को देश से बाहर निकाला जाएगा, जिससे भारत में घुसपैठ को रोका जा सके। ये कदम पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को देश से निकाला गया। इसके बाद अब भारत में चोरी छिपे रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भी देश से निकाला जाएगा। इसके लिए शासन से सभी जिलों को आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में एसएसपी अनुराग आर्य ने सभी थाना क्षेत्रों में ऐसे लोगों की तलाश के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए अभियान चलाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश शुरू हो गई है। यदि कोई भी यहां पर रहता हुआ पाया गया तो उसको देश से निकाला जाएगा। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद बरेली में 15 दिवसीय अभियान 25 मई से 10 जून का हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में सभी थाना क्षेत्रों में एक टीम गठित की गई है, जिसमें उप निरीक्षक, पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल बनाए गए हैं। इनको ट्रेनिंग दी गई है, इनको समझाया गया है क्या प्रोसीजर है। इनका मेन काम ये है कि ये सुबह और शाम दोनों टाइम पे अपने थाना क्षेत्र के एरिया में ये विसूचना संकलित करेंगे कि कहाँ बाहर के लोग आवासित हैं जो अस्थायी रूप से वहाँ रह रहे हैं। जाके उनसे बातचीत करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे, ये देखेंगे कि कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो वहाँ पे नहीं रह रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहता हुआ पाया जाता है तो उसमें नियम ये है कि उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और उसके बाद 30 दिन के अंदर उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। अगर ये पाया जाता है कि वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो उसको प्रॉपर नियमानुसार जो एमएचए की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से डिपोर्ट किया जाए। तो ये अभियान आज से हम लोगों का शुरू हुआ है और 15 दिन का टारगेट सभी टीमों को दिया गया है। इसमें जो भी बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, अस्थायी रूप से आए हुए व्यक्ति हैं, कहीं डेरा डाल के रह रहे हैं, उन सबको कैंप लगा के रह रहे हैं, उन सबकी चेकिंग की जाएगी और बहुत डिटेल्ड रूप से इसमें एलआईयू की टीम भी अलग से सक्रिय की गई है। डिप्टी एसपी एलआईयू के नेतृत्व में इसको लगाया गया है। सीनियर ऑफिसर्स के पर्यवेक्षण में इस अभियान को चलाया जाएगा और जो भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे उनके विरुद्ध डिपोर्टेशन की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके दौरान अगर कोई ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं कि जिनके द्वारा गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर लिए गए तो उनके विरुद्ध भी एफआईआर पंजीकृत करते हुए हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।